विकास जब हम सबका कहते हैं तो गरीब का भी होना चाहिए, अमीर का भी होना चाहिए। विकास जब हम कहते हैं कि ये मुसलमान का भी होना चाहिए, हिंदू का भी होना चाहिए, सिख का होना चाहिए, ईसाई का होना चाहिए। विकास जब हम कहते हैं ये शेड्यूल ट्राइब का भी होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का भी होना चाहिए, और विकास ओबीसी का भी होना चाहिए, गांव वाले का होना चाहिए, शहर वाले का होना चाहिए। विकास उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। फिर उन्होंने कहा कि सबका विश्वास जीतना है। सरकार ने कसा हुआ है कसंजा, और सरकार हर रोज़ आप देखते हैं कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई पटवारी, कोई ना कोई क्लर्क ये पकड़ा जा रहा है रंगे हाथों पैसे लेते हुए। और जब वो पकड़ा जाता है रंगे हाथों पैसे हुए, उसको पता है कि उसके साथ क्या बरतेगी। अब कोई ऐसा करप्शन अब कोई करने का सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन को हम सबसे पहले आदाब कहते हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी J&K के हैं जनाब अशोक कोल साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम का साथ दे रहे हैं, और जसरोटिया साहब भी हैं हमारे साथ। ये स्पोक्समैन हैं J&K के बीजेपी के। तो आज का जो आज़ादी का जो महा उत्सव चल रहा है, 75 साल तकरीबन हुए हैं भारत को आज़ाद हुए हैं, और आज का जो जश्न मनाया जा रहा है, आज कोल साहब है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ वो जसरोटिया साहब है। तो आज से पहले ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जो 75 साल पहले जो आज़ादी का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया गया कि जैसे आज दिख रहा है कि हर घर घर ये तिरंगा, घर घर इंडिपेंडेंस डे लोगों को उजागर किया जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंस डे, मतलब इसकी क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है? ये 75 वर्ष पूरे हो गए हैं जी, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको अमृत महोत्सव नाम दिया है। और ये अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से ही शुरू हुआ था, और 15 अगस्त 2021 से ही शुरू हुआ था, और 15 अगस्त 2022 को ये एक साल 75वां वर्षगांठ की एक साल ये मनाई जा रही थी। इसी वर्षगांठ के समापन पर मोदी जी ने, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि हम हर घर में तिरंगा लगाएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ऐसा इन्होंने अभियान ले लिया है। अब ये इस 75वीं वर्षगांठ के बाद का अभियान है, इसलिए पहले क्यों नहीं होता था, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ है, पहले ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं है। 75 साल पूरे होने पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये नेशनल फ्लैग घर घर पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, हर आदमी तक पहुँचे, हर आदमी को ये पता लगे कि ये हमारा नेशनल फ्लैग है। इसलिए आपने भी देखा आज जो हमने यहाँ रैली निकाली, इस रैली में लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लिया हुआ था, और हम घरों घरों में तिरंगा झंडा लगा रहे थे, ताकि लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में इस तिरंगे की आन बान और शान का पता लगे। इसलिए ये एक विशेष कार्यक्रम मोदी जी ने लिया है। इसीलिए इस बार ये हो रहा है, अगले बार भी नहीं होगा, और इससे पहले भी नहीं हुआ। जी, ऐसा बिल्कुल है। सवाल सर ये है कि जब बीजेपी पावर में आई है कि मोदी जी ने 5 किस्म के नारे लगाए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खाने नहीं दूंगा और खाएंगे भी नहीं। ये 5 नारे लगा के मोदी जी ने लोगों को जीतने की कोशिश की है। क्या आप समझते हैं कि बीजेपी ये 5 नारों पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये मोदी जी ने जीतने के लिए नहीं की है। मोदी जी ने पहले कहा सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। विकास जब हम सबका कहते हैं तो गरीब का भी होना चाहिए, अमीर का भी होना चाहिए। विकास जब हम कहते हैं कि ये मुसलमान का भी होना चाहिए, हिंदू का भी होना चाहिए, सिख का होना चाहिए, ईसाई का होना चाहिए। विकास जब हम कहते हैं ये शेड्यूल ट्राइब का भी होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का भी होना चाहिए, और विकास ओबीसी का भी होना चाहिए, गांव वाले का होना चाहिए, शहर वाले का होना चाहिए। विकास उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। फिर उन्होंने कहा कि सबका विश्वास जीतना है। और चौथी बात जो उन्होंने कही है वो सबका प्रयास। ये तभी होगा जब सबका प्रयास होगा, हर एक इसके लिए अब कंट्रीब्यूट करेगा, तब ये आगे बढ़ेगा।
और मोदी जी ने 2014 में जब वो बने थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने करगिल के धरती पर शुरू में ही पहला जलसा था उनका करगिल में, जब उन्होंने वहाँ करगिल के मैदान पर ये बात कही, न मैं खाने दूंगा न मैं खाऊंगा। और वो आज सीधे मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यप्रणाली में दिखता है। उसका अगर सीधा उदाहरण देखना हो, अभी मोदी जी ने अपनी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट को आप देखिए, जो उनके पास कोई ज़मीन थी गुजरात में 1 करोड़ रुपए की, वो भी उन्होंने दान कर दी है। ऐसे हमारे मोदी जी। जी कौल साहब, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं और पब्लिक भी इसकी स्वागत कर रही है। मगर एक चीज़ जो ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रही है कि खाने नहीं दूंगा और खाएंगे भी नहीं, और सबका विश्वास किस तरह से लोग करेंगे जब ग्राउंड लेवल पे आपने कभी करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई है, आपने कभी ये जो ड्यूटियों की चेक करने की ज़रूरत है, ये एम्प्लॉइज़ ड्यूटी पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या लोगों का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को जो तकलीफ़ें हैं उसकी ग्राउंड लेवल पर चेक नहीं हुई। क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब हम सबको नहीं पता है। मेरे पास सुबह एक डेपुटेशन आया था, डेपुटेशन है फील्ड में काम करने वाले लोगों का। वो डेपुटेशन था जो कोठियों में काम करते हैं, कोई सफाई का काम करता है, कोई वहाँ बागवानी का काम करता है, कोई माली का काम करता है। ऐसे लोग आए थे आज सुबह मेरे पास। तो वो कह रहे थे कि हमको रोज़ बायोमेट्रिक करनी पड़ती है, हमको पहले लाल मंडी जाना पड़ता है, पहले बायोमेट्रिक करनी पड़ती है, फिर हमको जाना पड़ता है ड्यूटी पर। ये हमसे नहीं होगा, हमको थोड़ा इसमें। मैंने कहा पहले क्या होता था, पहले एक बार हम हफ्ते में एक बार जाते थे, वीरवार को, थर्सडे को हम वहाँ साइन करते थे। अब हमको कहते हैं कि रोज़ बायोमेट्रिक करें। मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हर एक के लिए ये अनिवार्य कर लिया है कि वो बायोमेट्रिक उसको करना है। और बायोमेट्रिक उसको एक बार नहीं 2 बार, एक बार तो सुबह जाते समय करनी है, एक शाम को आते समय करनी है। इलेक्ट्रॉनिक वे से जब उसका रिज़ल्ट शीट आएगा तभी उसको तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो उसको एब्सेंटी लगेगी। ऐसा नहीं है। दूसरा, हमारी सरकार ने भी, आप देख रहे हैं, रोज़ लोग पकड़े जा रहे हैं। कल भी एक पटवारी पकड़ा गया है पैसे लेते हुए। लोगों की आदत अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम चाहते हैं, हमने बड़ी मुहिमें चलाई है कि भाई ये जो है इसको ख़त्म करो, लेकिन लोगों की आदतें नहीं गई है। सरकार ने कसा हुआ है कसंजा, और सरकार हर रोज़ आप देखते हैं कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई पटवारी, कोई ना कोई क्लर्क ये पकड़ा जा रहा है रंगे हाथों पैसे लेते हुए। और जब वो पकड़ा जाता है रंगे हाथों पैसे हुए, उसको पता है कि उसके साथ क्या बरतेगी। ऐसा अब कोई ऐसा करप्शन अब कोई करने का सोच भी नहीं सकता। मैं दरअसल ये कह रहा था कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आप करप्शन के खिलाफ। जैसे कि अभी आप ये समारोह मना रहे हैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का समारोह, करप्शन के खिलाफ भी कोई ऐसा डे भी मनाना चाहिए करप्शन के खिलाफ। ना, अब तो उन्होंने कहा है कि भाई एक दिन, हाँ कौन सा दिन, गुड गवर्नेंस डे तय हुआ है कि उस दिन सारे शपथ ले लेंगे कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे। अच्छा सर, ग्रीवेंस सेल पे बहुत सारी कंप्लेंट्स है जो 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से पड़ी है, जिसका विश्वास दिया था कि पब्लिक को कि 15 दिन में वो सॉल्व करेंगे, मगर अभी तक तो 2-3 साल से चल रही है। नहीं, बहुत उसका आपने देखे, आप देखिए उसमें आप जाइए, बहुत सारे चीज़ों का उसमें नतीजा भी निकल रहा है। ग्रीवेंस लोग देते हैं और जो ग्रीवेंस जेन्युइन होती है उसका मुकाबला भी होता है, उसका एंड भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीवेंस का नहीं होता है। जो ग्रीवेंस ठीक तरीके से दी जाती है, उस ग्रीवेंस का बाज़ाब्ता उसका निपटारा ये होता है। जी अच्छा, एक फूड डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग कंप्लेंट से ये कर रहे हैं कि जैसे कि अभी 1 दर्जन देहात की मेरे पास कंप्लेंट है कि उनको राशन नहीं मिल रहा है। जैसे वामपुरा है, रफियाबाद का है, और यहाँ मागाम एरिया में है, सुंबल एरिया का है, बारामूला में एरिया का है, ये कानिसपुरा है, वगैरह बहुत सारी जगह ऐसी है जिनको राशन नहीं मिल रहा। और हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि भाई जहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ के कंसर्न फूड सप्लाई के एडीज़ होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में,
उनसे बातचीत करें और अगर कहीं ऐसी कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को दूर करें। अच्छा, लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इस फूड डिपार्टमेंट में कोई जनरल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये जो आज तक फूड डिपार्टमेंट की हालत थी उसको भी सुधारने में समय लगेगा, समय। और जो ऑफिसर वहाँ पे लगे हैं वो डिक्टेटरशिप जैसे चला रहे हैं, लोगों के साथ व्यवहार नहीं सही। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, वो ठीक किया जा सकता है। अच्छा सर, लोग ये भी कहते हैं कि महंगाई इतनी बड़ी है, ये महंगाई इतनी ऐसे देखिए, अब आप इंडेक्स देख दीजिए, महंगाई कितनी नीचे आ गई है। ऐसा नहीं है, महंगाई का इंडेक्स काफ़ी नीचे आ गया। अच्छा सर, कोई खास बात आप पैगाम? बस हम यही पैगाम देंगे लोगों को आज की, भाई आज और कल में सब घरों में तिरंगा लगाए। मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तो हर घर पर तिरंगा लगाए, ऐसा मेरा लोगों से आज आह्वान है, आज लोगों से मेरी गुजारिश। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। एक सवाल जसरोटिया साहब, इलेक्शन तो इसी साल होने वाले थे यहाँ J&K के, मगर इसको पोस्टपोन किया गया है। ऐसी क्या स्थिति बनी है कि इसको पोस्टपोन किया गया है? देखिए, ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने इसकी जो है कॉल इलेक्शन कमीशन ने ले ली है और बहुत जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन खासकर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग आज कह रहे हैं इलेक्शन नहीं हो रही और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिए कि जब पंच सरपंच की इलेक्शन हुई थी तब आपने कैसे बॉयकॉट किया था कि आम कहीं पंच सरपंच ना बन जाए, कोई गरीब का बच्चा ना आगे आ जाए। तो ऐसी बातें करने वाले लोग सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, बहुत जल्दी चुनाव। अच्छा सर, लास्ट में आपसे पूछेंगे, क्या बीजेपी अब ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी जी, और 50+ हो गई। आप देखिएगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बाद सबके प्रयास से ये सरकार बनेगी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर। 1947 में आज़ाद, ये अंग्रेजन हज हुकूमत, हिंदुस्तान अंग्रेजन हुकूमत, जम्मू कश्मीर मज महाराजा कम ज्यादा अंग्रेजन सलास पटी पकान 1947 मज गई आज़ाद, अंग्रेज द्राय ये हिंदुस्तान बनावा आज़ाद मुल्क, यानी आज़ाद मुल्क जड़ थो ऐसे तिरंगा। ये तिरंगा सोन आन बान तो शान, आत्मन मंजर चक्र, ये सोन नेशनल फ्लैग। हर कोई कंट्री पन फ्लैग आसान अच्छी घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसी आज़ादी मीजमुजन 1947 मजन ये आज़ादी मीजमन खून पसीना खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे अनेकों सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें दी। कुछ तो ऐसे हैं जिनको अनसंग कहते हैं, उनका पता ही नहीं है, अब उनके नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे अनेक लोगों ने 1857 से लेकर 1947 तक शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी है, हमारा देश आज़ाद हो गया। 1947 से हम इस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1914 से जब ये नरेंद्र मोदी जी सरकार संभाल ते उन साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, डेवलपमेंट सबसे नरेंद्र मोदी न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी पक्नो हुआ हिंदुस्तान बड़िस मुकामस पे 500 वरी पूरी गई। नरेंद्र मोदी जी पत्म लट नार यह अमृत काल अम पत 50 वरी यानी 2047 मज हिंदुस्तान मुल्क ये गो पन्निस मुल्कस मजबूत बनावान सोई मुल्क मजबूत बनावान तथ बड़ आधार मुल्क यसान बनावन तुथ मुल्क बनी। अगर मुल्क खतर मेहनत करो, अगर मुल्क खतर
यमुक तकदीर बदलने खतर मेहनत करो। ये मुल्क सब्जी मेहनत वो तैयार। ये मुल्क बने अमेरिका सुध, ये मुल्क बने जापान सुध, ये मुल्क बने फ्रांस सुध, ये मुल्क बने इंग्लैंड सुध। यो मुल्क बनाने खतर काम कर मोदी जी पत्नी बनी गरीब कल्याण अन्न योजना तहत 80 करोड़ लुकन फ्री राशन। हिंदुस्तान में 70 करोड़ लुकन फ्री राशन। ये कौन मोदी जी ये कोरोना कोविड हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनाओ इसके इंजेक्शन बने हुए थे तक हिंदुस्तान में बने हुए से आपने जरूर इंजेक्शन आज 7 करोड़ इंजेक्शन लगे हुए थे। अच्छा सोनिस हिंदुस्तान में गोल इसलिए मोदी जी ने वन पूरी वरी 2012 पे 2027 तक हिंदुस्तान आत्मनिर्भर। हिंदुस्तान कुछ चीज कमी हिंदुस्तान दुनिया गरस मन छतस पे लागे दायरे मज लागे झंडे जो बोझ नहीं हर घर तिरंगा